अगर मुझसे आप पूछेंगे ना मेरा आइडियल कौन है, तो मेरा आइडियल दिल्ली का निजामुद्दीन है। और मेरी कौम के जवान, अगर तुझसे कोई कहे ना कि चलो पठान देख के आते हैं, तो खुदा की कसम में मशवरा देता हूँ, टूल टैक्स से रोडवेज पकड़ना और उसके हाथ को थामने के बाद ले जाना बरेली शरीफ, रोज़े आला हजरत के करीब खड़े होकर के सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को ये पैगाम देखना, आला हजरत की शान देखेंगे, कौम और मिल्लत की जान देखेंगे, अपनी कुर्सी की बांध लो बैठी, हम तो असली पठान देखेंगे। फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मेरे और आपके नबी कुल कायनात के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारगाहे मुक़द्दस व मुअत्तर व मुताहर व मुनव्वर में अकीदत और मोहब्बत के साथ जी लगा के एक मरतबा हदिये दुरूद पाक पेश करें। पढ़ें बाफ़ाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हादियना व मुर्शिदिना व मलजाना व मौलाना मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाद ईशा से लेकर के अब तक बहुत अच्छी अच्छी बातें, बहुत अच्छे नाते आप हज़रात ने समात की हैं। मुझसे कबल आपने मुल्क भारत का बड़ा मकबूल लहजा, बड़ा मसरूफ़ लहजा और बहुत ज़्यादा मशहूर लहजा इज़्ज़त माब मोहतरम आक़िल रज़ा शिकमपुरी सुम्मा मुरादाबादी के पैकर में आपने समात किया। मेरे बाद भी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुल्क व मिल्लत की दुखती हुई नफ्स पे हाथ रखने वाला एक नौजवान खतीब हज़रत अल्लामा मुफ्ती सुलेमान मंसरी साहब क़िबला के पैकर में गुफ्तगू आपको समात करनी है। और ये कोई आज का नया अलमिया नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ हमारी निगाहों के सामने है, ये अलग बात है। वो भीड़ कुर्सियों की मिसल है, ये अलग बात है कि उस पर अशखास नहीं है। लेकिन जहाँ अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह के मुक़द्दस फरिश्तों की जमात आ जाती है। और वक्त भी अभी बहुत ज़्यादा इस जलसे के आगाज को नहीं हुआ है, जैसा कि आपने सुना कि तकरीबन 12 बजे तक इसका आगाज हुआ, आगे या पीछे, तो अभी तकरीबन 1 बजा है। और हाँ, अभी बजा भी नहीं है, लेकिन आप बैठेंगे तो इंशाल्लाह बज जाएगा, इंशाल्लाह बहुत जल्दी बज जाएगा। और एक बात याद रखें, आप बहुत बड़ा मजमा हो, खामोश बैठा हो बेकार है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है कि चंद लोग बैठे हों मगर मोहब्बत से सुनने वाले बैठे। अब आप या तो मुझे देख लें या फिर बार बार घड़ी को देख लें, तो मुझे ही अगर आप देखेंगे तो फिर वही बेहतर रहेगा। लेकिन ये क्योंकि मुझे दुनियादार की बातें नहीं करनी है, मदीने के ताजदार की बात करनी है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ एक बंदा भी मोहब्बत के साथ सुन लिया ना तो इंशाअल्लाह दुनिया में भी बड़ा बेड़ा पार होगा, मैदानी महशर में भी बेड़ा पार होगा। और ये मिजाज हमारा नहीं है कि बस कैसेट की तरह बसते रहें। ये चाय वाले भैया, क्या तुम चाय पिलाते पिलाते पीएम बनना चाह रहे हो? तो तुम बैठ जाओ यार, सामने बैठो, कोई बात नहीं। ये आवाज दे रहे हैं ना, पूरा जग दे दो, पीते रहेंगे जितनी लेंगे, है कि नहीं है? तो बस अदब व एहतराम के साथ मैंने हुक्म की तामील की। हालांकि मैं तो जामा मस्जिद का इमाम हूँ, हाफिज साहब की दावत मोहब्बत थी और बस मैं आ गया, हाजिरी हो गई, यही काफ़ी था। लेकिन भाई मोहतरम आक़िल रज़ा साहब क़िबला और मुफ्ती साहब क़िबला का इसरार मोहब्बत, बस अब आप अपनी घड़ी में देख लीजिएगा, मैं 10 से 15 मिनट में इंशाअल्लाह बात को ख़त्म कर दूंगा। 1 बज चुका है और 10 से 15 मिनट में बात ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आपसे कि बस जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह बेदार होके सुनेंगे। कैसे सुनेंगे जी? जोर से बोलें, बेदार होके सुनेंगे। मैं एक नात का शेर पढ़ता हूं, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है, मेरी नब्ज़ हाथों में थाम कर ऐ तबीबो क्यों कर हो मुस्महिल, मैं मरीज़े इश्क़े रसूल हूँ, मुझे कब दवा की तलाश है। और नहीं इससे बढ़ के कोई दवा है, यही तो नुस्खे कीमिया, जो हबीबे रब्बे कदीर है उसी रहनुमा की तलाश है, मेरी आरज़ू को हर एक घड़ी दरे मुस्तफ़ा की तलाश है। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा
है यही तो नुस्खे कीमिया, वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। नहीं इससे बढ़ के कोई दवा, है यही तो नुस्खे कीमिया, वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। जरा कह दें सुभान अल्लाह, जोर से कह दें सुभान अल्लाह। वो दुरूद विरदे ज़बा रखे जिसे भी शिफा की तलाश है। याद रखना, आज तकरीब शादी में इस महफिल का एहतमाम और इंतजाम किया है। खुदा की कसम मैं तयक्कुन के साथ कह सकता हूँ, ये जो डिब्बे आपकी निगाहों का मरकज बने हैं ना, ये जलसे के लिए नहीं है, ये किसी और मकसद के लिए लाए जाते हैं। लेकिन चूंकि हाफिज साहब की शादी है ना, या तो इन्होंने ऑपरेटर साहब से कहा नहीं कि हमें जलसा कराना है। अगर जलसे का तस्करा करते तो जलसे का सेटअप और रहता है, लेकिन ये सेटअप जो आपकी निगाहों का मरकज बना है, अल्हम्दुलिल्लाह आप नसीबे पे नाज करें अपने, क्योंकि इस सेटअप में भी अल्लाह और उसके रसूल की बातें हो रही हैं। आओ पैगंबर इस्लाम की जिंदगी का एक चैप्टर में आपकी निगाहों के सामने ऑन करूं। मदीना शरीफ की सरजमीन है, मेरे और आपके पैगंबर मस्जिद नबवी से निकले, नमाज फज्र पढ़ने के बाद पैगंबर इस्लाम सहरो तफरीह के लिए जा रहे हैं। अचानक जैसे ही मदीना से आप बाहर निकले, जंगल में आप पहुंचे, आपकी निगाहों ने देखा कि एक काफिले ने आकर के पड़ाव किया है। उस पड़ाव में रहने वाले चंद अफराद आपस में खड़े होकर के बातें कर रहे थे। पैगंबर इस्लाम उनके करीब जा रहे थे। अचानक मुस्तफा करीम की नजर एक सुर्ख रंग के ऊंट पर पड़ जाती है, जो कि मेरे मुस्तफा को पसंद आ जाता है। अल्लाहू अकबर। यार खुदा की कसम अपने नसीबे पे नाज करें और अल्लाह की बारगाह में दुआ किया करें, मौला हमसे वो काम ले ले जो तुझे भी पसंद आए और जो तेरे महबूब को भी पसंद आए। पैगंबर इस्लाम को सुर्ख रंग का ऊंट पसंद आया। नबी कौनैन करीब गए और जाकर के उन तमाम अफराद से कहने लगे, ओ लोगो इधर आओ, जरा मेरी बात सुनते चले जाओ। लोग नबी कौनैन की बारगाह में आए। जैसे ही नबी कौनैन की बारगाह में आए ना, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, ये जो सुर्ख रंग का ऊंट है ना, ये मुझे पसंद आ गया, क्या तुम बेचना चाहते हो? तारीख बताती है उनको बेचना था या नहीं बेचना था। जब मेरे मुस्तफा ने फरमाया बेचना चाहते हो, हर एक की जबान से निकला हाँ बेचना चाहते हैं। अल्लाहू अकबर। वो अंदाज मेरे मुस्तफा का था, वो अंदाज तकल्लुम मेरे नबी करीम का था। मेरे नबी ने फरमाया बेचना चाहते हो? अर्ज किया हाँ हाँ बेचना चाहते हैं। पैगंबर इस्लाम ने फरमाया बताओ क्या कीमत होगी? नबी कौनैन ने जब इतना कहा, अपनी कीमत का मुतालबा किया गया, अपनी कीमत को बताया गया। नबी कौनैन की बारगाह में जब कीमत को रखा गया ना, मेरे और आपके पैगंबर ने उनकी तरफ देखा और देख करके इरशाद फरमाया, मैं तो नमाज फजर के बाद सैरो तफरीह के लिए निकला था, मेरा इरादा ऊंट को खरीदना नहीं था, अचानक पसंद आ गया इसलिए मैं इसको खरीद रहा हूँ। पैगंबर इस्लाम फरमाते पैसा मेरे पास नहीं है, अगर तुम कहो तो मैं चला जाऊं, इस ऊंट को लेकर के पैसा मैं बाद में भिजवा दूंगा। अल्लाहू अकबर। इतना मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, सारे लोगों ने इजाजत दे दी। नबी कौनैन ने ऊंट की रस्सी को थामा, लगाम को थामा, लेकर के चल दिए। जहां तक मुस्तफा नजर आए ये सारे देखते रहे, और जहां से मुस्तफा नजर आना बंद हो गए ये आपस में तस्करा करने लगे, यार बता तो सही। और आप भी जानते हैं कारोबार से जुड़े हैं आप, रोजगार से जुड़े हैं आप, अपने तमाम तर मंसूबों से जुड़े हैं आप जानते हैं अगर कारोबार आपको करना है, आपको कोई चीज अगर उधार देना होगी तो या तो जमानत के तौर पे कोई चीज आपको रखना पड़ेगी, कोई चीज आपको बेचना होगी तो या तो उतनी रकम उसकी आपको लेना होगी, या फिर कोई एविडेंस के तौर पे कोई चीज आपके पास रखी जाएगी। मुस्तफा करीम ने ऊंट लेकर के चल दिए, लेकिन उन लोगों ने कोई जमानत नहीं ली, उन लोगों ने कोई पैसा नहीं लिया। आपस में एक दूसरे को देखने के बाद कहने लगे, यार ये बता कि ये रहने वाला कहाँ का है, ये बता कि ये रहने वाला कहाँ का है। इतना जब कहा ना कि ये कहाँ का रहने वाला है, वो जिससे कहा वो चेहरा उठाया ऊपर को और देख करके कहने लगा, यार तू ये पूछता है कि वो रहने वाला कहाँ का है। जब वो बात कर रहा था ना तो मन चाह रहा था कि ये बात ही करता रहे। अल्लाह अकबर। तू पते की बात करता है कि हम उससे पता पूछते, वो जब बात कर रहा था तो हम उसकी बात में इतना गुम हो गए कि हमें पता पूछने की याद ही नहीं रही।
अल्लाह अकबर। मेरे नबी इस अंदाज में बात कर रहे हैं। और कौम के जवानों, इसलिए कहा जाता है मुस्तफा करीम की सीरत को अपनी सीरत में शामिल कर लो, नबी कौनैन के किरदार को अपने किरदार में शामिल कर लो। पैगंबर इस्लाम का किरदार जब आपके किरदार में शामिल होगा ना, आपके चलने का अंदाज बताएगा नबी का दीवाना जा रहा है, आपके बोलने का अंदाज बताएगा नबी का दीवाना बात कर रहा है, आपका हर कौलो फेल इस बात की शहादत देगा ये कोई दुनियादार का दीवाना नहीं है, मदीने के ताजदार का दीवाना है। यार कौम के जवानों, बड़ी तकलीफ होती है। जैसा कि अभी एक साहब ने जिक्र किया था कि एक फिल्म आई है जिसका नाम है पठान, और खुदा की कसम मेरी कौम का जवान उसको देखने के लिए अपने कारोबार को छोड़ा है, उसको देखने के लिए अपनी दुकानों को बंद किया है, उसको देखने के लिए कितनी मशक्कतें उठा रहा है। और इससे पहले एक प्रोपेगेंडा चला था, इसको इस पे बैन लगाया जाए, इसको बंद किया जाए। याद रखना यार, फिल्म चाहे कोई बनाए, क्या शरीयत में इजाजत है? मेरी कौम के जवान की बेवकूफी देखो। एक तबके के लोग कह रहे थे नहीं बैन किया जाए, तो यही मुसलमान का शहजादा कह रहा था नहीं नहीं बैन नहीं किया जाए, इसको लाया जाए मार्केट में। अल्लाह अकबर। वो कपड़े पे एतराज था, कपड़े पे एतराज कि नहीं ये इस कलर का कपड़ा है इसलिए इसको बंद किया जाए। मेरी कौम का जवान कह रहा था नहीं नहीं ये सब सही है, इसको लॉन्च किया जाए। और यार याद रखना, शरीयत में इस बात की इजाजत नहीं दी है, शरीयत ने इस बात का आपको ये इजाजत नहीं दी है कि आप इस तरह की फिल्मों की तायीद करते फिरे। अल्लाह की कसम, तेरे हाथ में तो कुरान होना चाहिए, तेरे हाथ में तो मुस्तफा की सीरत की किताब होनी चाहिए। मेरी कौम का जवान, यार ये बेवकूफी नहीं तो और क्या है बताएं? ये बेवकूफी नहीं है, ये और क्या है? आप कहेंगे तुम्हारा कोई दुनियादार आइडियल है, नहीं, खुदा की कसम अगर मुझसे आप पूछेंगे ना तो मेरा आइडियल मुंबई का शाहरुख खान नहीं है, मेरा आइडियल अजमेर का गरीब नवाज है। मुझसे अगर आप पूछेंगे ना मेरा आइडियल कौन है, तो मेरा आइडियल साबिर कलगरी है। अगर मुझसे आप पूछेंगे ना मेरा आइडियल कौन है, तो मेरा आइडियल दिल्ली का निजामुद्दीन है। और मेरी कौम के जवान, अगर तुझसे कोई कहे ना कि चलो पठान देख के आते हैं, तो खुदा की कसम में मशवरा देता हूं, टूल टैक्स से रोडवेज पकड़ना और उसके हाथ को थामने के बाद ले जाना बरेली शरीफ, रोज़े आला हजरत के करीब खड़े होकर के सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को ये पैगाम देखना, आला हजरत की शान देखेंगे, कौम और मिल्लत की जान देखेंगे। अपनी कुर्सी की बांध लो बैठी, हम तो असली पठान देखेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान औलिया इकराम सरकार की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये शेर जो मैंने पढ़ा है, आकिल भाई फरमा रहे हैं कि दोबारा पढ़ दिया जाए, क्या ख्याल है जी? पढ़ दें? जितने लोगों ने सुभान अल्लाह कहा था पहले कहेंगे दोबारा, और जितने लोगों ने इनाम दिया था वो अरे सुभान अल्लाह, तो हम क्यों नहीं पढ़ेंगे भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, आला हजरत की शान देखेंगे। कहिए ना यार, हमारा हीरो अहमद रजा है, हाँ हमारा हीरो अख्तर रजा है। खुदा की कसम, हमारा हीरो बरेली का सरकार मुफ्ती आज़म हिंद है। तुम इन लफंगों की बात करते हो, तुम इन हिजड़ों की बात करते हो। खुदा की कसम, दीन को फरोग इनसे नहीं मिला है, दीन को फरोग अगर मिला है तो बरेली के अहमद रजा से मिला है। हाँ, और मेरी कौम का वो बिल्कुल लफंडर जवान, यार खुदा की कसम ये बच्चे बैठे अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब कौम के जवान, ये कौम की अमानत हैंगे। हमें तकलीफ होती है जी, ये जब आते हैं ना हजरत जी जलसा कराना है, कराओ भैया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन खुदा की कसम वही मेरी कौम का जवान अगर थिएटर में जाके लाइव चलाए, पठान दे, मर जा डूब के। पठान देखना है तो बरेली में जाके देख, यहां कौन सा पठान देखने आया है तू? खुदा की कसम, हमारा हीरो कौन है? आला हजरत। कौन है जी? जोर से बोले, कौन है? कौन है? तो सुने, आला हजरत की शान देखेंगे, कौमों मिल्लत की जान देखेंगे। अपनी कुर्सी की बांध लो पेठी, हम तो असली पठान देखेंगे। अपनी कुर्सी की बांध लो पेठी, हम तो असली पठान देखेंगे, हम तो असली पठान देखेंगे। यार
जिसको हिजाब की हिफाजत करनी थी ना, वो बेपर्दगी की तायद कर रहा। बोले नहीं जी कपड़ा सही पहना उसने, अरे मर जा, तू भी मर जा, वो भी मर जाए, हमारा क्या जाता है? हमारा कुछ जाता है नहीं। खुदा की कसम तकलीफ इसलिए होती है मेरी कौम के जवानों, यार तुझे तो पर्दे की हिफाजत करने के लिए अल्लाह ने बनाया है ना, तो तू तो पर्दे की हिफाजत कर, पर्दे की हिफाजत कर। खुदा की कसम हमारा हीरो शाहरुख खान नहीं है, पर्दे के लिए लड़ने वाली वो मुस्कान हमारे लिए आइडियल है। तुमने देखा नहीं सोशल मीडिया के जरिए उस जब लोग कह रहे थे ना पर्दा हटाओ पर्दा हटाओ, मेरी कौम की शहजादी आ गई मैदाने अमल में और नकाब लगा के साबित कर दिया हम जान देंगे लेकिन मुस्तफा की शरीयत पे आंच नहीं आने देंगे। और ये जा रहा है थिएटर में, तू भी मर जा, तेरे साथ वाले भी मर जाएं, लानत तेरी जिंदगी पे, तू जवान कहता है अपने आप को। खुदा की कसम जवान तो वो ही है यार, तुमने तारीख में जवान नहीं देखे, खालिद बिन वलीद ऐसे ऐसे जवान गुजरे। अल्लाह की कसम अगर तुम एक नेक काम करके चले जाओगे ना तो फिर लोग तुम्हारा चौराहों पे तस्करा करेंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ये तमाम तराजीज जानते हैं, आप तो शायद मेहमान हैं, है ना, और मुझे लग रहा कि आप पायने हो। माशाअल्लाह आपके चेहरे की मुस्कान बता रही है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह सब बच्चे जानते हैं। खुदा की कसम एक जवान भी अगर दीन के लिए मैदानी अमल में आता है ना तो हम उसके हाथ पकड़ के उसकी तारीफ करते हैं, है कि नहीं है? हम उसकी बरसरे हम तारीफ करते हैं। यार तकलीफ नहीं होगी मेरी कौम के जवान थिएटर में जाएगा। और मैंने कई लड़कों को देखा वो लाइव चला रहे हैं, बोले हम पठान देखने, अरे यार कुछ तो गैरत कर, कुछ तो गैरत कर। ऐसा लग रहा है जैसे उम्रे के लिए निकला है। हाँ अल्लाह अपना फजल फरमाए। खुदा की कसम हमारा हीरो कौन है? कौन है जी? जल्दी से बोले कौन है? आला हजरत। सुभान अल्लाह, आला हजरत हमारे हीरो हैं। अब बस बात को मैं खत्म कर लूं 1 मिनट के अंदर, क्योंकि मैं आपके लिए जहमत, इसलिए आपके लिए जहमत भले ही ना बनूं लेकिन हमारे मेहमान हजरात हैं इनका हक है। मैं बस बात को खत्म कर लूं। नबी कौन है ऊंट लिए और लेकर के चले गए, याद है? लेकर के चले गए, आपस में बातें करने लगे। बोले यार तूने इनका पता पूछा? बोले पता पूछने की बात करता है। जब वो बात कर रहा था ना तो मुंह से ऐसी खुशबू निकल रही थी कि मैं तो उसी में मस्त था। मुझे मेरे जहन में नहीं आया कि मैं उसका पता पूछूं। एक शख्स आगे आया और दूसरे के कांधे पे हाथ मार के बोला तू तो अपने आप को बड़ा चालाक समझ रहा था ना, तूने पता क्यों नहीं पूछा? वो कहने लगा यार तू पता पूछने की बात कर रहा है, जब वो बात कर रहा तो मैं तो उसकी जुल्फे ही देख रहा था। अल्लाहू अकबर। एक शख्स कहने लगा यार हमारे साथ धोखा हो गया। क्या कहा? धोखा हो गया। अंदर से खातून ने अपना चेहरा बाहर निकाला पर्दा हटा करके और कहा खबरदार ये ना कहना कि तुम्हारे साथ धोखा हो गया। लोगों के दिल में दिल आया, उन्होंने सोचा शायद इसको पता होगा कि ये कहां का रहने वाला है, इसको मालूम होगा कि ये कौन है। उसके करीब गए और जाकर के कहने लगे जल्दी से बता दे कि आखिर वो आने वाला कौन था, बगैर पैसों के ऊंट ले जाने वाला कौन था, कहां का रहने वाला था। वो खातून कहने लगी जानती मैं भी नहीं हूं कि वो कहां का था, मालूम मुझे भी नहीं है कि कहां का था। लोग कहने लगे जब मालूम नहीं है तो तू ये क्यों कह रही है कि खबरदार धोखा नहीं हुआ है। अब उसका जवाब सुने, वो कहती है जब तुम बात कर रहे थे ना मैं पर्दा हटा के देख रही थी, जब वो बात कर रहा था उसके बात करने का अंदाज इतना निराला था, उसके बात करने का अंदाज इतना जुदा गाना था। मैं कसम खा के कह सकती हूँ खुदा की कसम तुम्हारे साथ धोखा नहीं हुआ है, इसलिए कि जब वो बात कर रहा था मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि सारी दुनिया धोखा देगी मगर ये आने वाला धोखा नहीं दे सकता। अल्लाह सुभान अल्लाह। भले ही मिसकाल 3 महीने के टेरिफ के माहौल में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कारामत मेरी कौम के जवान को अल्लाह सलामत रखे। का वो झूठ नहीं बोलेगा,
इतनी बात ही कर रहे थे कि एक शख्स आ गया और आने के बाद उसके हाथ में खजूर का एक कटोरा है और आकर के कहने लगा, लोगों अभी मेरे मोहम्मद आपसे ऊंट लेकर के गए, आपकी ज़ियाफत के लिए ये खजूरें पैगंबर इस्लाम ने भेजी हैं और ये आपके ऊंट की रकम भी मुस्तफा करीम ने भेजी है। तारीख बताती है वो सारे लोग हक्का बक्का रह गए, हैरत सदा रह गए। वो कहने लगे, आने वाले मुसाफिर सुन, ये खजूरें एक तरफ रख, ये पैसा एक तरफ रख, अब जल्दी से ये बता दे कि वो मोहम्मद रहता कहाँ है। अल्लाह अकबर। उसने आने वाले मुसाफिर ने कहा था वो मोहम्मद इसी नखलिस्तान में रहता है। पैगंबर इस्लाम का जब पता मिल गया, सारे लोगों ने मिलकर के कहा, आने वाले इंसान ये खजूरें नहीं चाहिए, ये पैसा नहीं चाहिए, अब तो जल्दी से साथ लेके चल उस मोहम्मद की बारगाह में। तारीख बताती है सारे काफले वाले मिलकर के नबी कौनैन की बारगाह में आए, मुस्तफा करीम की बारगाह में कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो गए। मेरे नबी के किरदार को देख करके लोगों ने कलमा पढ़ा है, लोगों ने कलमा। ईमानदारी देखें आप और आपके गांव की बेईमानी देखें। पायनो यहाँ 11 रुपए का पेड़ बिका था और जब 26 रुपए का हो गया ना तो फिर बेईमानी शुरू हो गई। और हमने कहा था जुमे में भी, अगर तुम बेईमानी का आगाज करोगे तो अल्लाह तुम्हारे रिस्क को कम कर देगा। और ये हकीकत है यार, जो दे दिया दे दिया, जो मेरे नसीब में था मुझे मिल गया। क्यों जी कासिम भाई, जो उसके नसीब में उसे मिल जाएगा। और राज़िक तो परवरदिगार है ना, परवरदिगार है।